रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार दाल मखनी घर पर बनाएं और सबसे तारीफ़ें बटोरें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी दाल मखनी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर अगर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बना लेते हैं इसको। सबसे पहले जी एक बोल के अंदर 1 कप डाल देंगे हम साबुत माश काले वाले। इनको मैंने अच्छे से पहले चुन लिया है, पत्थर शत्थर निकाल लिए हैं। इनको अब हम 4-5 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद आप पूरी रात के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। मैं इसको 4-5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूँगी। 4-5 घंटे भिगोने के बाद दाल जो है वो थोड़ी सी फूल चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें थोड़ी सी फूल चुकी है। अब हमें इसको पकाना है जी, उसके लिए हम डाल देंगे इसको प्रेशर कुकर में। भिगोने के बावजूद इस दाल को गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए इसमें हमें डालना है जी खुला पानी जिसके अंदर ये अच्छी तरह से गल जाए। मज़ीद पानी मैं एक बोल भर के इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि खुले पानी में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। अब हम डालेंगे जी मसाले। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून चला जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, साबुत दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 मोटी इलायची, 2 डाल देंगे स्टार स्पाइस। जायफल जावित्री साबुत हो तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर फॉर्म में थी। 1/4 टीस्पून मैंने जायफल डाल दिया, 1/4 टीस्पून मैंने जावित्री पाउडर डाल दिया है। 1-1.5 टीस्पून डाल देंगे सूखी मेथी, 8-10 साबुत मिर्चें, 1.5 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन, 1 टेबलस्पून डाल देंगे जी सूखा धनिया पाउडर। अदरक लहसुन इस दाल में ज़्यादा जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये बादी होता है और अदरक लहसुन इसके बादीपन को कम करता है। कुकर को बंद करेंगे और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा हम इसको पकाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर दरमियानी आंच पे। और जी उतनी देर में हम मसाला इसका तैयार करते हैं, जिसके लिए 2 मैंने टमाटर ले लिए मोटे मोटे काट के, उनको पैन में डाल दिया है। 4-5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। आधा टेबल स्पून मज़ीद अदरक लहसुन डाल रही हूँ। 2 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। नमक डाल लेंगे हस्बे ज़ायका, क्योंकि दाल में हमने सिर्फ 1 टीस्पून डाला था। आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। अब पानी डालते हैं, तकरीबन 2 से 2.5 कप तक मैंने पानी ले लिया है, वो डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हिलाने के बाद ऊपर से इसको हम कवर करते हैं। कवर करके हमें इसको 15-20 मिनट के लिए पकाना है। चूल्हे को हम ऑन कर लेंगे और अभी मैं तेज़ आंच रखूँगी ताकि इसके अंदर पहले अच्छा सा बॉयल आ जाए। मसाले में बॉयल आ चुका है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे 15-20 मिनट के लिए इसको पका लेंगे हम। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है और देखें टमाटर, हरी मिर्चें, सब चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। थोड़ा सा मैश करते हैं इनको और देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इनको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे, मसाले को पीस लेंगे। मसाले को ब्लेंडर में डाल के मैंने पीस लिया है। अब पैन में डालेंगे जी हम घी, और मसाला बनाने के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और ब्लेंड किया हुआ मसाला डाल देंगे अब हम इसके अंदर, और मसाले को जनाब हमें पकाना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए, बिल्कुल कच्चापन ना रहे। ज़बरदस्त सी हमें इसकी भुनाई कर लेनी है मसाले की। तब तक हम इसको पकाएंगे बीच बीच में चम्मच चलाते हुए, जब तक कि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। बस अब थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है, इसको चूल्हे से हम उतार लेंगे। दाल भी हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। ये देखें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज़बरदस्त मिक्स सी एक दाल तैयार हो चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 4-5 टेबलस्पून तक मक्खन। दाल मखनी हो और उसके अंदर मक्खन ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। मक्खन को हम इसके अंदर मेल्ट होने देते हैं। मक्खन काफ़ी मेल्ट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर दूध, जो कि मैंने तकरीबन 1 कप तक ले लिया है। दूध डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर इसके अंदर आएगा।
दूध डालने से दाल जो है वो थोड़ी सी पतली हो गई है, इसलिए मैंने आंच को थोड़ा तेज़ कर दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए, थोड़ी गाढ़ी हो जाए। गाढ़ी होने के बाद अब जनाब हम इसमें डाल देंगे जो मसाला हमने तैयार किया था, वो सारे का सारा डाल देना है हमें इसके अंदर। मसाला डालने के बाद फिर से इसको मिक्स करेंगे और अब डालेंगे हम इसके अंदर क्रीम, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून तक। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। क्रीम डालने से देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इसके अंदर। और बस थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पका लेंगे। अब डालेंगे जी हम इसके अंदर हरा धनिया, 3-4 टेबलस्पून तक। हरे धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए। दाल मखनी हमारी हो चुकी है तैयार। आंच को बंद करेंगे और इसको हम बोल में निकाल लेंगे। खूबसूरती के लिए ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। थोड़ी सी मैं मज़ीद डालूँगी। खाने में तो ये मज़े की है ही, लेकिन इसको दिखना भी खूबसूरत चाहिए ताकि देखते ही खाने का दिल करे। ऊपर 2 हरी मिर्चें रख देंगे। तो जी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।